बोलता अच्छा हमको एक छोटी संख्या लेनी है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, रिमाइंडर भी 9 देगा। तो फिर वो यहाँ पर क्या करेगा, इन तीनों का एलसीएम लेगा और उनके एलसीएम से 9 ज़्यादा जो भी होगा वो आंसर करने की कोशिश करेगा। हमने कहा यार ये पार्ट को छोड़ के तुम दूसरा वाला पार्ट भी तो फोकस कर सकते हो, डिविजिबल बाई 11। इस पर कौन फोकस करेगा, मैं करूँगा, बताओ। ये भी तो सोचने वाली बात थी कि भाई जो भी संख्या होगी वो 11 से विभाज्य होगी। और 11 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है, आप लोगों को कोई और तरीका पता होगा, मैं आप लोगों को बहुत शानदार टेक्निक बताऊंगा आज, ठीक है। जैसे मान लो एक तो होता है यहाँ पर ऐसे ऐड करके चेक कर लेते हैं, और एक दूसरा तरीका भी आज हम 11 की डिविजिबिलिटी बताएंगे। 11 का चेक करने का डिविजिबिलिटी का दो नियम होता है, समझना मेरी बात को। पहला नियम होता है सम ऑफ ऑड प्लेसेस सम ऑफ इवन प्लेसेस, कि सारे ऑड स्थान और इवन स्थान को जोड़कर डिफरेंस देख लो, अगर वो 0 आ रहा है तो संख्या कट जाएगी, नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पर 6 और 1 7 और 9 और 2 11, 11 और 7 हमारे बराबर हैं, नहीं है, मतलब ये नहीं कटेगा। 8 और 1 9 और 0 और 1 9, मतलब ये बराबर हैं, ये बराबर है तो ये 11 से कट जाएगा। 8 और 1 9 और 0 ख़त्म, नहीं कटेगा। 7 और 1 8 और 0 और 1 नहीं कटेगा। तो एक तो ये हमारा तरीका हो जाता है। दूसरा तरीका आप और सीख सकते हैं, हम दूसरा तरीका आपको और बता देते हैं। जैसे 11 का नियम चेक करना है, अब मान लीजिए कि आपका एग्जामिनर ने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया कि आप मेरे भाई यहाँ चेक करो 45 56, ठीक है और यहाँ पर 21 हो गया, मान लो यहाँ पर 32 हो गया, और 97 हो गया, और एक तरीके से 68 हो गया, और बोला कि बताओ ये संख्या आपकी 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब आप इस केस में है ना ऑड और इवन यार ऐसे कर करके चेक करते रह जाओगे। जैसे मानो ये हमारे पास एक ऑप्शन ये हो गया और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो गया, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। 12 34 53, ठीक है, 42 और मानो 13, या 13, हाँ ठीक है 13, मानो एक ये ऑप्शन हो गया। और मैंने कहा कि इन दो संख्याओं में बताओ 11 से कौन सी संख्या कटेगी, ठीक है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11, रूल ऑफ 11 हम कह सकते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, कि आपके पास मैंने मात्र बहुत ही साधारण सवाल पूछा है कि एक ये संख्या और एक ये संख्या, इन दोनों में बताओ 11 से कौन कटेगी। अब ऐसे केस में यार आप क्या करोगे, अगर आपको बेसिक नियम आता है, ऐसे जोड़ जोड़ के देखना शुरू करोगे। एक दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं, और दूसरा तरीका हम क्या बताते हैं वो समझना। दूसरा तरीका आज आप सीखो कि आपको कुछ नहीं करना, पेयर का कंसेप्ट सीखना है, कि दो दो संख्याओं का ऐसे जोड़ा लगा दो। यहाँ पर दो दो संख्याओं का क्या लगा दो, जोड़ा लगा दो। अगर कभी कोई यहाँ सिंगल बच गया ना तो उसको ज़ीरो दे देना। जैसे मानो अगर सिर्फ 5 होता तो ज़ीरो बना के जोड़ा लगा देते, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ जोड़ा लगाने के बाद क्या करना, सब में 11 से डिवाइड करो। देखो 11 का 4 गुना 44 यानी रिमाइंडर +1, 11 का 5 गुना 55, 55 से एक ज़्यादा है, 11 का 2 गुना 22 होता है, एक कम है 11 का 3 गुना 33 होता है, एक कम है। 11 का 9 गुना 99 होता है, 99 से 2 कम है। 6 गुना 66 होता है, उससे 2 ज़्यादा है। +1 से -1 खत्म, +1 से -1 खत्म, -2 +2 खत्म, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो ये संख्या हमारी 11 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। और अगर इसके पास कुछ रिमाइंडर बचता तो ये संख्या कभी भी 11 से नहीं कटती। तो एक तो हमारा ये तरीका होता है। जैसे आप इसमें सेम देख लीजिए, दो संख्या का पेयर, दो संख्या का पेयर, दो संख्या का पेयर, दो संख्या का पेयर, दो संख्या का, ठीक है। 11 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, 11 का 3 गुना 33 से एक ज़्यादा है, 55 से 2 कम है, 44 से 2 कम है, और 11 से आपका 2 ज़्यादा है। आप देखो यहाँ पर +2 से -2 ख़त्म, और -2 और +2 ये सारे ख़त्म, यानी ये भी संख्या क्या है, डिविजिबल है। कितने प्यार से हमने कैलकुलेट कर लिया, बताइए। कहीं पर भी कोई भी जोड़ घटाव का हमें यहाँ पर नियम ही नहीं लेके चलना पड़ा, तो ये हमारे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है, अगर हम इस तरीके से भी देखें तो। एक तो ऑप्शन आप लोगों को पता ही था, एक और तरीका हमने बता